हाय, मॉम फूड एंड ब्लॉग पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ऐसे मीठे की जो कि आप जब बच्चों को बच्चे फरमाइश करते हैं, आपके बच्चे फरमाइश करते हैं मीठे की, तो आप कभी बना के मिठाई खिलाते हैं कि जैसे गुलाब जामुन है, बर्फ़ी है, या बाज़ार से मंगा के खिला देते हैं। लेकिन मैं आज उस मीठे की बात कर रही हूँ जो हमारी माँ ने, हमारी दादी ने हम लोगों को बचपन में खिलाया, और मैं उसी मीठे की बात कर रही हूँ जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को, जब बच्चे घर पे होते हैं या हॉस्टल से आते हैं, मीठे की फरमाइश करते हैं, कुछ नया खाने की फरमाइश करते हैं, तो वो जो है आप जो है उस मीठे को बना के खिलाएं, जो कि हमारे त्योहारों में, पूजा में भी सबसे उस मीठे का नाम है खीर। जो कि आपने बिल्कुल सही सुना, मैं खीर की ही बात कर रही हूँ। जो कि हमारे जो कोई भी कथा होती है या कोई भी पूजा होती है, खीर सबसे पहले बनाई जाती है मेवा डाल के, और वो भगवान के सामने भोग लगाते हैं। ये 56 तरह के जो थाली में भोग होते हैं, उसमें सबसे आगे खीर उसमें बनाई जाती है। जो कि अगर खीर नहीं है तो भगवान का भोग जो है आधा ही रह जाता है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैंने सबसे पहले ये बर्तन लिया है और इसमें मैंने करीब 1 चम्मच की करीब पानी डाला हुआ है। वो शायद आप तो जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई जानता नहीं है, मैं फिर भी मैं बताए दे रही हूँ। मैंने इसलिए इसमें पानी डाला है कि ये नीचे से ये दूध जले नहीं, या तली में जैसे लग जाता है ना, वो चीज़ नहीं हो। मैं यहाँ 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ, और आप अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से वो दूध ले सकते हैं, जितना भी बनाना चाह रहे हैं आप खीर। ठीक है ना? आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको बड़ा आगे मज़ा आने वाला है। और इसके साथ में मैं एक और इसके साथ में चीज़ बनाने वाली हूँ, जो कि आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं थैली वाले दूध का ही बना रही हूँ। आप कोई सा भी जो भी आपके घर में आता हो, भैंस के नीचे से आता हो या थैली वाला आता हो, किसी भी दूध से बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी खीर बनाना चाह रहे हैं उतना दूध लें और बनाएं। अब ये मैंने ये कच्चा दूध है, उबला हुआ दूध नहीं है। मैंने फ्रिज में से निकाल के इस भगोने के अंदर डाला है। अब ये उबाल आ जाएगा, तब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल मैंने अभी पहले से भिगोने डाल दिए हैं। और मैं एक और बात बता दूँ आपको कि इसमें खीर जब आप बनाएं तो इसमें चावल थोड़े ही डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे बिल्कुल एकदम से खिचड़ी जैसी, कई लोगों को मैंने देखा है खिचड़ी जैसे बनाते हैं, वो खाने में भी टेस्टी नहीं होती और सही मायने में वो खीर भी नहीं होती है। तो इसमें आप 1 लीटर के हिसाब से करीब चाय की, जैसे खाने की चाय की चम्मच होती है ना, चाय की चम्मच या खाने वाली चम्मच होती है ना, 3 या 3.5 चम्मच आप ले सकते हैं। अगर आपका दूध पतला है तो 2-2.5 चम्मच से ही आपका काम हो जाएगा। और फिर जैसे जितना भी आप दूध की खीर बना रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लें। तो चलिए, ये उबाल आता है, मैं फिर इसके आगे मैं दिखाती हूँ जब चावल डालूँगी तब। आप देख सकते हैं अब ये हम दूध में उबाल आ गया। अब इसमें मैं चावल डालूँगी। जैसा कि पहले मैंने बताया था ना, कुछ टाइम पहले मैंने दूध इसमें गर्म करने से पहले मैंने चावल भिगोने डाल दिए थे, क्योंकि थोड़ी देर भिगो देते हैं ना तो इसमें आराम से जल्दी गल जाते हैं। तो अब मैं इसमें चावल डालने वाली हूँ। अब मैंने ये चावल डाल दिए हैं। आप जो है ये अब बिल्कुल स्लो गैस पे ही पकाएं इसको, खीर को। जितनी स्लो गैस पे ये पकेगी उतनी मज़ेदार और टेस्टी खीर बनती है। जो धीरे धीरे जो खीर को बनाते हैं, धीरे कम तेज़ आंच पे, उतनी ही टेस्टी ये खीर बनती है। अगर जल्दी की वजह से आप तेज़ ये गैस करके आप खीर बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, उसका लुक भी ठीक नहीं आता।
और धीरे धीरे जो बनती है धीरे आंच पे, वो उसका देखने में भी लुक अच्छा होता है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो रबड़ी की तरह से ये इसमें चावल घुट घुट के ये बनते रहते हैं। जब थोड़ा सा गल जाए ये चावल, तब आप ये इस तरह से चमचे को ऐसे भगोने में ऐसे घोंट घोंट के जैसे करते हैं ना, ये मसल जाए नीचे ये तली में ये चावल। बस इसी तरह से पूरी खीर को आपको बना के तैयार करना है और बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी कोई काम है तो बिल्कुल स्लो करके 1-2 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे इसमें तो नीचे तली में खीर जो है लग जाएगी और उसका पूरा टेस्ट पूरी खीर का ख़राब हो जाएगा। तो चलिए ये आगे जब बन जाएगी, मैं थोड़ा आधी खीर बन जाएगी, चावल गल जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं ये खीर जो है, जो मैंने चावल डाले थे खीर में, वो इस स्टेज पे आ गए हैं। आप मैं दिखाती हूँ अच्छी तरह से। आप ये खाली दूध निकाल के चावल रह जाएंगे तब मैं दिखाती हूँ। ये जो है चावल इस तरह से गल गए ना। अब इस तरह से जब हो जाए चावल, तब आप स्लो, बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरी गैस जो है बिल्कुल स्लो है। और बस अगर आपको तेज़ करनी है थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी, इससे तेज़ कर सकते हैं। फिर किसी कपड़े से पकड़ के भगोने को, अगर हैंडल वाला है तब तो ठीक है, अगर हैंडल वाला नहीं है तो आप कपड़े से भगोने को पकड़ें और फिर इसको ऐसे चला चला के घोंट घोंट के इसको दबा दबा के, ये घोंटने का मतलब ये है कि ये चावल है ना, तो इसके चमचे के नीचे आके दब दब के ये एकदम से इसमें दूध में मिक्स होते जाएंगे और दूध गाढ़ा होता जाएगा और रबड़ी के उसमें शक्ल में आता जाएगा, उसकी टेस्ट भी बढ़ता जाएगा। और जब पूरी खीर बनने को आए तब आप अंदाज़ा देख लें, और वो उस समय मैं अंदाज़ा बता दूंगी कि कब कौन से स्टेज पे आपको चीनी डालनी है। फिर क्योंकि ये हर किसी को पहले से ज़रा से चावल गले और चीनी डाल देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। जब तक कि पूरी अच्छी तरह से खीर गाढ़ी हो जाए और पूरे चावल जो हैं दूध में मिक्स हो जाएं और आपको लगे कि हमारी खीर जो रबड़ी जैसी होने लगी है गाढ़ेपन पर। रबड़ी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रबड़ी के उस शक्ल में आ जाए, दूध गाढ़ा हो जाए और चावल उसमें मिक्स हो जाए, तभी आपको चीनी डालनी है। जब मैं चीनी डालूँगी मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूँगी, जिससे कि आपसे कोई भी गलती नहीं हो। और कम से कम बच्चे ये जो हमारी माँ वगैरह ने खिलाई है खीर और उसके साथ में पुए बना के, तो कम से कम हमारे बच्चे भी तो, आपके बच्चे, हमारे बच्चे भी तो समझें कि खीर क्या चीज़ होती है, उसका टेस्ट क्या होता है। बस जब भी मीठा मांगते हैं हम पकड़ा देते हैं, कभी हलवा बना दिया, कभी मिठाई मंगा दी। बस खीर का जो परंपरा से हमारे कुल से चली आ रही है, वो चीज़ भी तो बच्चे जाने, इसीलिए मैं आपके साथ में ये एक एक शब्द शेयर कर रही हूँ। चलिए जब मैं चीनी डालूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस स्थिति में चीनी डालनी है। आप देख सकते हैं अब हमारी खीर जो है चीनी डालने के लायक हो गई है। आप इस तरह से हो जाए ना, जब आप इसमें चीनी डालें, ये नहीं कि ये दूध टपकता रहे और ये बिल्कुल चावल और ये मिक्स हो जाए, इस तरह से हो जाए तब आप, मैं बार बार दिखा रही हूँ आपको, इस तरह की हो जाए तब आप चीनी डालें। और चीनी अपने मैं टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ठीक है ना। अब ये मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है ना, तो अब इसको मैं तब तक थोड़ा सा करीब करीब 3-4 मिनट की करीब मैं इस मंदी आंच पर ही मैं पकाऊंगी, क्योंकि ये चीनी का पानी जो है ना उड़ जाएगा ना, जल जाएगा, तब फिर मैं इसके बाद में इसमें खीर में मेवा डालूंगी। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने चीनी डाली थी, उसके बाद में चीनी पानी जो छोड़ती है, मैंने इसको धीरे आग पे, गैस पे इसको पका लिया है और अब ये परफेक्ट हो गई है। ये मेवा डालने की मैं आपको अब बार बार दिखा रही हूँ। इस तरह की
हो गई है। जो कि चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो मैंने ये थोड़ा उबाल के इसके ऊपर, गैस के ऊपर ये पूरा पानी जल गया है और फिर ये मेवा डालने के लायक हो गई। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसमें मेवा डालूँगी और मेवा डालने के बाद में जब आप ठंडी कर दें, रख दें, रूम टेम्परेचर पे हो जाए, तब क्या कहते हैं आप ये सर्व करने का काम करें। अब ये मैं आपको पहले ये दिखा दूं, मैं भूल गई थी। ये गोला है, ये काजू है, ये बादाम और ये चिरौंजी है। अब ये इसमें मिक्स तो सारी कर दी है। अब ये इसमें मेवा डाल रही हूँ मैं। ये कुछ मेवा मैंने बचा ली है जो कि आगे थोड़ा इसको सजाने के काम आएगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ी मैंने मेवा बचा ली है और अभी इसको मिक्स कर देते हैं। ये अब हमारी खीर पूरी तैयार हो गई। अब इसमें थोड़ा मैं हरी इलायची छोटी और डाल देती हूँ। अब ये मैंने इलायची को दरदरा सा पीस लिया है और अब हरी इलायची को, जो छोटी इलायची होती है ना खीर वगैरह में या किसी मिठाई में डालते हैं, ये वही वाली इलायची है। अब इसमें खीर में डाल दूंगी, इससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी केसर के दाने भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे धीरे धीरे आग पे पकाने पे खीर अपने आप ही उसका कलर जो है क्रीमी हो जाता है। अगर आपका मन है वो डालना चाहते हैं केसर तो केसर भी डाल सकती हैं। अब इसको मैं रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। पहले रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि पुए के साथ खाने में बहुत टेस्टी सारी मिठाइयाँ एक तरफ और खीर एक तरफ, यहाँ की कुल्फ़ी और रबड़ी भी फेल हो जाएगी इसके सामने। तो ये मैं ये रूम टेम्परेचर पर रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज में रखने के बाद में जब पुए बनाऊँगी तब। ये अब मैं पुए का इंतज़ाम कर रही हूँ। अब पुए बनाऊंगी, जैसा कि मैंने कहा था कि खीर के साथ में खाने वाली मैं पुए बनाऊंगी। और कोई पुआ कहता है, कोई मालपुआ कहता है, लेकिन खीर के साथ में जो पुआ बना रही हूँ वो बिल्कुल ही अलग से होंगे। आप जब वीडियो देखेंगे आप अपने आप ही समझ जाएंगे, हाँ ये बिल्कुल से अलग है। और साथ के साथ जब मैं बनाऊंगी मैं बताती भी जाऊंगी। अब मैंने गेहूं का आटा लिया है, करीब 1 कटोरी से कम है। आप जितने पुए बनाएं उतना आटा लें, और लेकिन पानी जो है धीरे धीरे डालें, जैसे कि मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है। और इसी तरह से मैं चलाती जाऊंगी और ये इसका एक घोल बना के तैयार कर लूँगी। लेकिन चीनी मैं बाद में डालूँगी। चीनी आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डालती हूँ। कारण मैं आपको बता दूँ क्यों, कि वो इसमें ठीक से मुझे अंदाज़ लग जाता है कि कितना मुझे चीनी डालना है, कितना मीठा चाहिए, ये सारा वो है। वैसे आप पहले भी आटे के साथ में भी डाल सकते हैं और पूरा घोल बनाने के बाद में भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसमें घोल बनाएं और पानी डालते जाएं और ऐसे चमचे से चलाते जाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं चला रही हूँ। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। आप देख सकते हैं ये हमारा ये पुए का घोल जो है घुल के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालते हैं कि इसमें गांठें नहीं पड़े। अब ये तैयार हो गया, ये गाढ़ा है, लेकिन मैं चीनी डालूँगी तब ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद में भी अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो फिर थोड़ा सा पानी और मिला लें, और चीनी उसी हिसाब से डालें कि आप ये ध्यान रखें कि आपने खीर में भी चीनी डाली हुई है और इसमें भी चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा उसके मुकाबले में आपको कम चीनी रखनी है। ये नहीं कि एकदम से जैसा आपका बहुत मीठा टेस्ट है तो उसी हिसाब से इसमें आटे में चीनी डाल दें। थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से कम मीठा रखें, क्योंकि उसका बैलेंस बन जाएगा जब खीर के साथ में आप खाएंगे तो, क्योंकि हम खीर के साथ वाले पुए बना रहे हैं।
ये चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये घोल जो है आप जो देख रहे हैं थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो वो पतला हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा बनाने के हिसाब से गाढ़ा लगे तो फिर हल्का सा पानी और मिला सकती हैं। और अब ये इसको हम रेस्ट पे रख देंगे और चीनी भी गल जाएगी और ये जो घोल है, आटा है, वो फूल के तैयार हो जाएगा। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि पुए में किस तरह के खीर के साथ के बनाने वाले हैं। इसको ढक के रख देती हूँ। आप देख सकते हैं जो हमने पुए का घोल बना के रखा था और 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, हमारे 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका पुआ बनाना शुरू करती हूँ। पुआ कुछ लोग कहते हैं, कुछ मालपुआ बोलते हैं, लेकिन पुआ तो हम लोग पुआ बोलते हैं। लेकिन पुआ बनाने का तरीका एक सा ही है, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, ये खीर से पुआ खाने का ये सेकने का तरीका अलग है, जो कि आगे वीडियो आप देखेंगे जब मैं पुआ बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा। ये चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर ये थोड़ा सा इसमें पोर्शन तेल में डाल के देख लें, अगर ठीक से बन रहा है तब तो ठीक है, और अगर आपको पतला लगे या गाढ़ा हो गया हो तो पानी मिला लें, अगर पतला हो गया हो तो थोड़ा सा उसी के अंदाज में आटा भी मिला सकती, ठीक है ना। अब मैं शुरू करती हूँ। पहले तो मैं ये चेक करती हूँ मेरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं डाल के देखती हूँ। अभी ये हमारा गर्म नहीं हुआ, जितना हमें चाहिए पुए के लिए उतना ही गर्म नहीं हुआ है। अभी 1 मिनट और मैं रुक के जब डालूँगी। आप देख सकते हैं हमारा अब तेल गर्म हो गया है। और अब इसमें ये जो मैंने आटे का घोल घोला है पुए के लिए, अब इसमें मैं एक एक करके 1 कलछी के बराबर मैं आटा घोल डालूँगी और इसमें उसी नाप से ये पुए बनाएंगे। कि आप जितना भी बड़ा बनाएं तो उसी हिसाब से नाप रख लें, 2 कलछी का बनाना है या 1 कलछी का बनाना है। मैं इस तरह की 1 कलछी का ही बना रही हूँ और इसी तरह से आगे भी बनाती रहूँगी। फिर मैं अभी दिखाती हूँ, ये सीख जाए फिर मैं पलट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये अब हमारा पूरा सिकने पे तैयार हो गया है। बस तो थोड़ा सा इसके जो मैं आपको बता रही थी ना, खीर से खाने वाले पुए के अलग से ही होते हैं, बनाने का तरीका वही होता है, लेकिन सेकने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। ये तरीका जो अलग मैं बता रही थी, ये बस ये अलग ही है, ये कड़क बनते हैं, करारे होने चाहिए और ये थोड़ा सा ज़्यादा सीखते हैं, और तो तभी वो खीर के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह से मैं ये सब पुए सेक लूँगी और आगे भी एक पुआ और मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। ये पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये ऐसे दोनों कलछी से इसलिए दबाना पड़ता है कि इसके अंदर तेल चला जाता है ना, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। अब मैं एक और आपको डाल के दिखाती हूँ। डालने का सेम तरीका है, बस सेकने का अलग से ट्रिक है इसकी कि कड़क होने चाहिए। इसी तरह से बनाती जाऊंगी, फिर ये सब सीख जाएंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं आप, ये हमारे सारे पुए बनके तैयार हो गए और अब मैं फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ आपको कि खीर के साथ में किस तरह से इन पुओं को सर्व करा जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये खीर के साथ, ये ठंडी खीर है, मैंने जब बनाई थी तब मैंने फ्रिज में रख दी थी, ये हमारी ठंडी हो गई है। अगर और भी ठंडी करना चाहते हैं तो 1-2 घंटे और ज़्यादा देर रख सकते हैं फ्रिज में।
और ये कड़क वाले पुए हैं जो कि मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। आप भी ऐसे ही बच्चों को दें जिससे कि बच्चों का भी मन खुश हो और बड़ों का भी मन खुश हो, क्योंकि बच्चे और बड़े सभी एक समान होते हैं। जो अगर खाना देखने में सुंदर लगता है और लुक उसका अच्छा होता है तो खाने के लिए भी सबका मन होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसलिए आप बच्चों को ये खीर, और जो बेचारे जानते नहीं हैं, परिचित नहीं है इस चीज़ से, और कि वो कभी कभी हमारी माँ हम लोगों को और हमारी दादियाँ खिलाती थी। आपके बच्चे जो हैं हमारे हों या आपके बच्चे हों, वो खीर का टेस्ट ही नहीं जानते कि पुआ और खीर क्या चीज़ होती है। तो आप खिलाइए, और वो घर में छुट्टियों में आए हुए हैं या हॉस्टल से आए हुए हैं या इधर ही आपके पास में ही पढ़ते हों, और उनको खिलाइए और उनका टेस्ट बदलिए। और आपसे हमेशा फरमाइश करते रहेंगे बच्चे कि मम्मी खीर बनाइए और पुआ बनाइए, क्योंकि उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खिलाएंगे। क्योंकि हमेशा बेचारे बाज़ार का या मिठाई वगैरह ही खाते रहते हैं, उनको अभी टेस्ट का कोई अंदाज़ नहीं है किस तरह का होता है खीर और पुआ। और खीर के साथ में जो अलग से पुए बनते हैं जो कड़क वाले, वो ही आप बनाइए, तभी टेस्टी लगेगी। और खीर क्या होगी, वो कुल्फ़ी भी कभी नहीं मांगेंगे आपसे, ना रसमलाई मांगेंगे, सिर्फ खीर की फरमाइश करेंगे आपसे, खीर और पुए की। क्योंकि फ्रिज में रख के इतनी टेस्टी हो जाती है, जब आप खुद खाएंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। और मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में नए उसके साथ में, जो कि आपको बड़ा आनंद आएगा। उस वीडियो के साथ में मैं फिर से मिलती हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।